और एक और बड़ी खबर इस वक्त जहानाबाद से, जहां पर भ्रष्ट डीएसपी संजीव कुमार पर शिकंजा कसा गया है। घर से लगभग 90 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं 60 बीघा जमीन के कागज की बरामदगी भी हुई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त आ रही है, विशेष निगरानी के डीएसपी, और अब ये जानकारी जो है सामने, जिसमें कैश गिनने में इस वक्त निगरानी की टीम जो है वो जुटी हुई है कि आखिर ये कैश कुल कितना पहुंचता है। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार एक्शन जारी है और डीएसपी संजीव कुमार पर शिकंजा कसा गया है, जिसमें पटना से लेकर जहानाबाद तक कई ठिकाने, जहां पर एक साथ रेड इस वक्त चलती हुई 90 लाख रुपए कैश, 60 बीघा जमीन के कागज की बरामदगी की प्रारंभिक जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि मशीन मंगाई गई है। कैश गिनने में इस वक्त निगरानी की टीम जो है वो जुटी हुई है। आखिर ये कुल रकम कितनी निकल कर आती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन बिहार सरकार का भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिलता हुआ, जिसमें 90 लाख रुपए कैश की बरामदगी की बात सूत्र जानकारी के तौर पर दे रहे हैं। तो बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां पर डीएसपी जो है उनके ऊपर ये भ्रष्ट अधिकारी का आरोप लगा। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर चाहे वो दफ्तरों, कार्यालय हो या फिर घर या मकान, वहां पर निगरानी की टीम जैसे ही पहुंची, कार्रवाई शुरू की गई। उसके बाद जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि डीएसपी संजीव कुमार के ऊपर जैसे ही शिकंजा कसा गया, घर जब टीम पहुंची, और ये जरा देखिए रकम की जो बरामदगी हुई है, उन रकमों को फिलहाल गिनने का काम भी चल रहा है। ये कार्यालय की तस्वीरें भी और आवास की तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हो, जहां पर एक एक जानकारी जो है निगरानी की टीम की तरफ से इकट्ठा की जा रही है और उसके बाद उसे डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, उसे कागज में सूचीबद्ध किया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ बरामद हुआ है। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में देखिए कार्रवाई की गाज जो है वो भ्रष्ट डीएसपी संजीव कुमार के ऊपर गिरी है, जहां पर टीम जैसी ही दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक कर्मचारी लैपटॉप पर तमाम जानकारियों को खंगालता हुआ, ये कार्यालय की तस्वीर। वहीं दूसरी तरफ आवास की तस्वीर भी है। पटना से लेकर जहानाबाद, जहां जहां पर उनके आवास या कार्यालय है, वहां पर टीम की मौजूदगी है। और इस बात को लेकर निगरानी की टीम को जानकारी मिली थी कि भाई आय से अधिक संपत्ति का अर्जन किया गया है। आखिर ये संपत्ति कैसे और किस रूप में अर्जित की गई, अब इसे लेकर जैसे ही टीम की तरफ से दबिश दी गई, छापेमारी शुरू की गई और रेड डालने के लिए जब टीम पहुंची है, तो देखिए अब होश उड़े हुए हैं डीएसपी संजीव कुमार के, क्योंकि घर से 90 लाख रुपए कैश की बरामदगी की बात सूत्र जानकारी के तौर पर दे रहे हैं। और 60 बीघा, 1-2 बीघा नहीं, 60 बीघा जमीन के कागज मिले। हालांकि ये कहां जमीन है, इसे लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जरा सुनिए क्या कुछ इस बाबत जानकारी सामने है। इसके अलावा कितने जमीन के कागजात वगैरह? जमीन अब देखते हैं हम लोग, सब उसको टोटल करेंगे तो फाइनल करेंगे। अभी तक क्या मिला है? हम लोग कंक्लूड करेंगे, एक बार देख तो ले। अभी तक जो हुआ है वो बता दीजिए। एक बार देखना होगा ना कितने मूल्य का क्या बरामद हुआ सर टोटल? लगभग 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 लाख रुपए जी। और क्या बरामद हुआ सर? और जमीन के कागजात है, बैंक के खाता डिफरेंट मिला है, और सब हम लोग देखते हैं, कंक्लूड करते हैं तो बताएंगे। आवास पे कौन कौन है सर अभी फिलहाल? आवास पे उनके स्टाफ है, यही। और आप अपने खुद ही है? नहीं, अपने खुद में पटना में है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ चल रही है छापेमारी? 3 जगह चल रहा है, एक खगड़िया में, पटना में और एक क्या जहानाबाद। सूचना मिली थी सर? आय से अधिक संपत्ति का मामला है, लगभग 1.5 करोड़ से अधिक आय की संपत्ति का मामला है। संबंध में विशेष निगरानी इकाई द्वारा मतलब। और विशेष निगरानी टीम के डीएसपी जो जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा की आय से अधिक संपत्ति का यह मामला, जिस बाबत कार्रवाई की शुरुआत की गई, 3 ठिकानों पर यह इस वक्त दबिश दी जा रही है। और जहानाबाद संवाददाता राजीव रंजन विमल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, भ्रष्ट अधिकारी और उसकी जद में अब डीएसपी साहब भी हैं, जहां पर बरामदगी को लेकर क्या जानकारी है? विभाग निगरानी की जो टीम आई है जहानाबाद में, उसमें 5 सदस्यों की टीम है, 2 डीएसपी हैं और 3 और स्टाफ है। इसमें से जो सोर्स, जो उनमें से एक व्यक्ति है जिनसे बात पहले हुई है, उन्होंने बताया है कि भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। जब लोगों ने पूछा कि कैश कितना होगा, तो उन्होंने कहा कि 80 से 90 के आसपास कैश होगा। लेकिन जब बाद में मीडिया वालों ने उनसे आग्रह किया कि एक बार अंदर का विजुअल लेने दीजिए, जब अंदर जाकर उनसे बात की गई तो जो डीएसपी के निगरानी के डीएसपी हैं सुधीर कुमार, उन्होंने कहा कि फिलहाल हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते, मुख्यालय के
स्तर से इसकी जानकारी दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए कैश मिले हैं, लेकिन जो न्यूज 18 के सोर्स बताते हैं तीनों ठिकानों पर मिला के भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। जब तक उनके द्वारा ये जानकारी नहीं दी जाएगी कि कितना है, हम इस चीज का खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन जो सोर्स बताते हैं वो बताते हैं कि 1 करोड़ के आसपास कैश मिले हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। ट्रकों के कागजात मिले हैं, लगभग 60 बीघे जमीन के कागजात मिले हैं। तो तीनों जगह पर अलग अलग टीम लगी हुई है, तीनों मिलाकर ये लोग मुख्यालय स्तर से ही इसकी जानकारी देंगे। यहाँ जो डीएसपी है सुधीर कुमार, उन्होंने बहुत ज्यादा बात करने से इनकार किया, लेकिन ये जरूर बताया कि मिले हैं, जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार यहाँ जो मिल रहे हैं, सामान मिल रहे हैं, नगद मिल रहे हैं, उससे जो निगरानी के विजिलेंस यूनिट जो है जो छापेमारी करने आई है, उसको जिन स्रोतों से ये जानकारी मिली थी कि आपसे अधिक संपत्ति का मामला है, वो 1 करोड़ 52 लाख के आसपास का मामला इन लोगों के पास था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा संपत्ति मिलने की अनुमान जताई जा रही है। हालांकि अभी इंतजार करना होगा जब तक मुख्यालय स्तर से इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कार्यालय से लेकर आवास तक दबिश दी गई है और जिसमें अभी जो प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है, सूत्र ये कह रहे हैं कि तकरीबन 60 बीघा जमीन है, 90 लाख रुपए कैश हैं और ये बढ़ भी सकता है। इस वक्त रकम को गिनती करने के लिए मशीन भी मंगाई गई है और ये काउंटिंग इस वक्त भी चलती हुई। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का बताया जाता है।